जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक हैं कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य हैं। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य हैं। पहली श्रेणी मुक्त आत्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकतावादी मनुष्यों की है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय हैं। मुक्त आत्माओं को भौतिकतावादी कार्यकल्पों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में ही सक्रिय रहता है। उदाहरण के लिए, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण बद्धा अवस्था से किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त हैं और ज्ञान से ओतप्रोत हैं, वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यवस्था शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम अवसादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं, तो उनका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भगवत गीता और अध्ययन करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है, तो वह श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, मुक्ति की आपकी इच्छा है, तो आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथा का, श्रीमद् भागवत का और श्रीमद् भगवत गीता का पठन करें, श्रवण करें, मनन करें, तो निसंदेह आपकी मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों।